परफेक्ट तक का कल मैंने पैसिव आप लोगों को बता दिया, ठीक है जी। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या चल रहा है हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये कैसे होता है देखिएगा। एफर्मेटिव इसका देखिए पहले क्या होता है, और सब में दो से ज्यादा नहीं बताएंगे। यस सर, दो से ज्यादा नहीं बताएंगे। एक बार पहले भी बहुत पहले आप लोग को मैंने बता चुके हैं। आज फिर री कर रहे हैं तो दो बार से ज्यादा मैंने दो एग्जाम्पल से ज्यादा नहीं देंगे हम। एक्टिव में जैसे मान लीजिए आई हैव बीन ड्राइंग ए पिक्चर। आई हैव बीन ड्राइंग ए पिक्चर। इसका पैसिव कैसे बनेगा? फिर एक्टिव है वी हैव बीन राइटिंग लेटर्स। एकदम सिंपल नियम है इसमें। कौन सी सिंपल? क्या करना है इसमें? हमने बस दो ही पर छोड़ दे रहे हैं, दो ही बस बताएंगे इसमें। नियम आपका है फिर वही घिसी पिटी बातें, पहले वाली बातें इसको याद रखना है बस कि PV3 इसमें हमेशा रहेगा, बाई रहेगा, सब्जेक्ट का बदला रूप रहेगा और सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस है जहां पर यह बात लागू नहीं होती है, जिसको मैंने आप लोगों को परसों बताया था। अगर आप समझ गए हैं ठीक से तो ठीक है, नहीं तो उसको फिर बताना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से बोर्ड में जरूर रहेगा। ठीक है ना? एक बार फिर बता देंगे। यहाँ पर एक में है नियम आपका, सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट लाएंगे। क्या लाएंगे? सब्जेक्ट की जगह क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट लाएंगे। 2 नंबर में है हैज बीन बीइंग। देखिए हैज बीन बीइंग या हैव बीन बीइंग में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तीसरा PV3 का प्रयोग करेंगे। भारी है देखिए तो। चौथा में बाई का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे हम? बाई का प्रयोग करेंगे। पांचवा में क्या है? सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप लिखेंगे। इसमें तुमको लगता है कि सबको लगभग नियम याद होगा, केवल हेल्पिंग वर्ब से मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होता है, क्या होता है हर टेंस में, ठीक ना। अब यहाँ पर है कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ये पिक्चर है। ये पिक्चर है तो हैज होगा कि हैव होगा? हैज होगा। हैज बीन बीइंग ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन। वर्ब का रूप याद है ना? ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन। क्या होगा? ड्रॉन बाय मी। बोर्ड में यदि यह भी पूछ दे कि वर्ब ड्रॉ का थर्ड रूप क्या होगा, 3 को दे दे, 4 को दे दे, विकल्प जैसा रहता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन होता है। मैंने ऑब्जेक्टिव तो कुछ भी पूछ सकता है भाई, हमें कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ हिंदी है जिस मान लीजिए, क्या हमें नहीं पूछ सकते हैं कि सूरज किस दिशा से निकलता है? अब कहीं तो सिलेबस में नहीं पढ़ना है। एक कोई बात हुई क्या है? अब कोई आपसे पूछ दे या परीक्षा में ही पूछ दिया जाए कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, इसको एक शब्द में लिखिए, तो कहा कि कहाँ हम लोग पढ़े हैं। अच्छा ये कहाँ है भाई सिलेबस में? ये तो कोई बात नहीं ना हुई है, ये कोई बात नहीं हुई।
डोंट बाई मी। यहाँ लेटर्स है, पर लाएंगे लेटर्स, हम क्या लाएंगे? लेटर्स लाएंगे। अब लेटर्स है तो हैज की हैव, हैव क्यों? क्योंकि प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। हैव, फिर क्या होगा? बीन, फिर क्या होगा? बीइंग, हैव बीन, बीइंग, रिटन, राइट रोड, रिटन बाई, वीके, अस। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं? दिक्कत तो जल्दी लिखो, सब करें। देखिए अब यहाँ पर इसका निगेटिव, अब देखिए निगेटिव में भी कुछ नहीं करना है। निगेटिव में आपका है आई हैव नॉट बीन, नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट लिख सकते हैं फॉर 4 days, फॉर 5 hours, जो अच्छा है। नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं है। सीता हैज नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। पैसिव कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पर थोड़ा एक ऊपर देख लीजिए ना, फिर बाद में होता रहेगा। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाएंगे, इसको कहीं कुछ नहीं करना है। बस हैज बीन जो है, इस हैज बीन के बीच में नॉट जोड़ देना है। हैव के पास नॉट जोड़ देना है। जोड़ दिया यहाँ पर मैंने, क्या कोई दिक्कत है? भर लेगा बस। अब क्या होगा? क्रिकेट, क्रिकेट तो हैज जाएगा, हैज नॉट बीन बीइंग, हैज नॉट बीन बीइंग, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेड बाई मी, बाई मी, बाई मी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? किसी को बोलो। अब इससे आसान क्या तरीका है भाई? मैंने इससे आसान समझाने के लिए मेरे पास कोई अब शब्द भी नहीं है, क्योंकि आपको 1 2 3 4 करके हम लिख दे रहे हैं इसे। सीता हैज नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग हैज नॉट बीन बीइंग, नॉट बीन बीइंग, सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग। वर्ब का रूप याद रहना चाहिए। अगर यदि कोई भूल गया हो, चाहे नहीं याद किया हो, चाहे नहीं याद है, चाहे नहीं लिखा है, वो बोलेगा फिर लिखवा देंगे भले एक बार हम, ठीक है ना? लेकिन याद रहना चाहिए। संग बाई सीता के सीता। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत किसी को? इसका देखिए इंट्रोगेटिव क्या है? आप इंट्रोगेटिव। हैव आई बीन टीचिंग यू, हैव आई बीन टीचिंग यू। हैज राधा बीन killing a snake, killing a snake। नियम क्या है इसका? नियम फिर वो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर पहले देखिए यहाँ पर हैव पहले हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हैव यू नॉट बीन बीइंग, इंट्रोगेटिव में है। Have you been being? Have you been being taught by me? Has a snake been being killed by Radha? भारी है। नियम क्या है? एक में हैज हैव हो गया पहले, हैज या हैव का प्रयोग। 2 में ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऐसे ही लिखो ना, ऑब्जेक्ट लाएंगे। 3 में क्या करते हैं हम? 3 में हम कर रहे हैं कौन चीज?
बीन बीइंग, बीन बीइंग का प्रयोग, बीन बीइंग का प्रयोग फिर 4 में क्या हो जाएगा, PB3 का प्रयोग, 5 में बाई का प्रयोग, फिर 6 में सब्जेक्ट के बदले हुए रूप को लिखेंगे, बदले हुए रूप को लिखेंगे। कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत किसी को? कहीं कोई दिक्कत किसी को है? बन गया है? हैं? इसको इस पर छोड़ दे रहे हैं आप लोग। इसके बाद ले लेंगे पास्ट पर, और पास्ट में 1-2 पढ़ा करके इसको बंद करके कुछ और चीज आ रहा है पढ़ा, ठीक है? लेकिन सब्जेक्ट जो होगा वह क्या होगा? इंग्लिश ही होगा। क्या होगा? इंग्लिश होगा, ठीक है? देखिए, हेलो, पहले बुद्धू का काटा हम बता दें। पास्ट इंडेफिनिट, क्या? पास्ट इंडेफिनिट। इसमें देखिए क्या होता है, कैसे होता है। बस 1-2 टेंस और बता करके बंद करेंगे। उसके बाद इंग्लिश में ही कुछ ऐसे चीज बताएंगे जो आप लोगों के लिए मैंने बोर्ड में शायद काम आए, शायद क्या अबे करेगा, ठीक ना? इसका एफर्मेटिव में लिख रहा हूँ। एफर्मेटिव में आप जानते हैं क्या होता है, सब कोई जानता है। अगर मैं खड़ा करके पूछूं तो कोई लगा नहीं है जो नहीं बताएगा। एफर्मेटिव का एग्जाम्पल पूछ दूं तो हमको पूरा विश्वास है कि सबके सब जानता है, लेकिन नहीं पूछूंगा चूंकि मैंने यूट्यूब पर हूँ और चैनल पर हूँ, तो आप लोगों के साथ साथ मेरी भी शिकायत होगी, इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं तो आप लोग सब बता ही देंगे। अच्छा भाई, कितने लोग बता देंगे? जरा हाथ मैंने उठा दे तो। वाह, 1 2 3 4 10 14 24 36 40। अरे वाह, 50। इस बैच के 40 लगे तैयार हैं। ठीक है। आई एक्ट ए मैंगो, आई एक्ट ए। इसमें होता क्या है कि सब्जेक्ट प्लस PB2 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड रूप लगता है। ताथा तिथि ते अथवा या ए ई रहे। मैं आम खाता था या मैंने आम खाया। बस सही ना? इसको क्या समझते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। इसका पैसिव कैसे बनेगा? फिर देखिए, एक्टिव, वी ड्रिंक वाटर, वाटर बने पानी। इसलिए चाय नहीं कहा हूं चूंकि सब कुछ व्यस्त है, चाय कौन लाएगा। नियम है इसका, एक में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को लाएंगे। क्या लाएंगे? सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को लाएंगे। लाएंगे हो? यस सर, लाएंगे। दूसरा है वाज वेयर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। वाज वेयर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, किसी एक का प्रयोग करेंगे। तीसरा है PB3 का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? PB3 का प्रयोग करेंगे। चौथा क्या करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। क्या? बाई का प्रयोग करेंगे। पांचवा में सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप लिखेंगे। सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप लिखेंगे। कैसे हो भाई? अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट किस जगह ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो यहाँ पर क्या है भाई? ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए मैंगो बाद क्या करेंगे हम? वाज वेयर में से कोई एक लगाएंगे तो ए मैंगो वाज हो जाएगा। फिर 3 नंबर में क्या कर रहा है? PB3 लगाएंगे तो PB3 आपका क्या है? क्या ईट से बना है? ईटेन हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा, नी हो जाएगा। आम मेरे द्वारा खाया जाता था, या आम मेरे द्वारा जाता था, या
मेरे द्वारा आम खाया जाता था। यहाँ पर है वी ड्रैंक वाटर, हम लोग पानी पीते थे। तो वाटर वाज ड्रैंक ड्रंक बाई अस। कोई दिक्कत है? आसान है कि भारी है? रह दी सर, और मैं नोट लगा चालू है। अच्छा ठीक है, देख रहे हैं, देखिए निगेटिव। आई डिड नॉट राइट ए लेटर। आई डिड नॉट राइट ए लेटर। राधा did not play cricket। इसको बोले पढ़ा है टेंस में। टेंस सबको जानता है ना? अगर जानता है तो आसानी से बात सब आएगी समझ में, और नहीं जानता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना? नियम है सब्जेक्ट किस जगह ऑब्जेक्ट को लाएंगे। और देखिए यहाँ पर was not were not में से किसी एक का प्रयोग, PB3 का प्रयोग, बाई का प्रयोग, फिर वही चीज है कि नहीं? ये सब सब्जेक्ट का मतलब और रूप। जैसे यहाँ पर हो गया ए लेटर was not written by me। cricket was not played by राधा। भारी है। इंट्रोगेटिव डिड रानी, डोंट टॉक, डिड रानी sing a song। Did रानी sing a song। ये चिन्ह लगना चाहिए। Did we read the रामायण? नियम है was किसी का प्रयोग दो में, ऑब्जेक्ट दो में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तीन में क्या हुआ? PB3 का प्रयोग। चार में बाई का प्रयोग। और पांच में सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप। बदला हुआ जैसे was a song sung by रानी। was the रामायण। रामायण के पहले मैंने दी का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि धार्मिक पुस्तक, हाँ वाह बहुत अच्छा, धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले क्या करता है? दी का प्रयोग होता है। दी रामायण, दी कुरान, दी बाइबिल, दी गीता, दी महाभारत, जो भी धार्मिक पुस्तक का नाम ले जाओ, किसी भी धर्म का हो। धार्मिक का मतलब कि किसी भी धर्म से बिलोंग करने वाला जी कोई पुस्तक है जो धर्म की बात बताता है, धार्मिक पुस्तक है, उसके पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। वाज दी रामायण, रेड स्पेलिंग सेम रहता है। स्पेलिंग क्या रहता है? सेम रहता है, लेकिन पढ़ते क्या है? रेड बाई वी का क्या होगा? अस। कोई दिक्कत है? किसी को समझ में कोई परेशानी? कोई दिक्कत किसी को?